8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। इस 36 नंबर और इस पे आज की तारीख यानी 2 दिसंबर पड़ी हुई है। तो बेटा, जंतुओं में जनन के बारे में हम पढ़े थे। पिछली वर्कशीट में हमने बताया था कि जब नर और मादा लिंग होते हैं तो उसको हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, और जिसमें नर मादा नहीं होते, अपने ही शरीर से प्रजनन करता है जीव जंतु, तो उसको हम और या पौधे को बेटा पादप बोलते हैं ना विज्ञान में, तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसमें हमने मनुष्य के नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि उसमें वृषण होते हैं, दो दो शुक्रवाणियाँ होती हैं, एक शिश्न होता है, और उसमें से शुक्राणु नाम का युग्मक निकलता है, और वो एक कोशिका के समान होता है। ठीक है, तो आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मादा जनन तंत्र है। इस आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बेटा इसकी तस्वीर फोटो बनी हुई है, चित्र बोलते हैं जिसको बेटा विज्ञान में। तो उसमें अंडवाहिनी है, अंडाशय है, गर्भाशय है, और अंडाशय दो होते हैं तो एक जोड़ी बोल देते हैं। अंडवाहिनी भी दो होती है, एक इधर एक इधर, तो अंडवाहिनी ये भी एक जोड़ी अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी। बेटा दो नाम इसलिए हैं अंडवाहिनी क्योंकि जो अंडाशय है उसमें से एक अंडाणु निकलता है, उसको डिम्ब भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन आपने अंडवाहिनी और डिम्बवाहिनी नाम याद रखने हैं। और गर्भाशय होता है। तो बेटा पढ़ते हैं हम वर्कशीट के बारे में कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं, और नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो बेटा जो अंडाशय होता है ना, ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह से एकल कोशिका होता है। एकल कोशिका मतलब एक कोशिका के समान होता है, और स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु विकसित होता है, जो धीरे धीरे चलता चलता अंडवाहिनी में आ जाता है। अंडवाहिनी को डिम्बवाहिनी भी कहते हैं, और इंग्लिश में बेटा फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ना आप तीनों नाम ध्यान में रखना, पेपर में ना कई बार फैलोपियन ट्यूब शब्द आ जाता है, तो बेटा इसको डिम्बवाहिनी अंडवाहिनी भी बोल देते हैं। तो एक ही चीज़ के तीन नाम है ना बेटा। तो जो अंडाणु होता है ये गर्भाशय तक कैसे पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब या डिम्बवाहिनी या अंडवाहिनी के द्वारा। यहाँ पर शुक्राणु का अंडाणु का निषेचन होता है अंडवाहिनी के अंदर बेटा। तो गर्भाशय में भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। तो बेटा इसके बारे में डिटेल में सारे चित्र बने हुए हैं। मानव अंडाणु का चित्र बना हुआ है, और ये डिम्बवाहिनी में अलग अलग उस पर कैसे चलता है अंडाणु, और फिर निषेचन क्रिया बेटा इसी अंडवाहिनी में होती है, और फिर वो जब जाके गर्भाशय में चिपक जाता है उसको भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण फिर जो है शिशु में बनता है, विकसित होता है ना बेटा। तो अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो बेटा ये चित्र जो है यहाँ पे बना देंगे, ठीक है बेटा। तो आप अपनी बुक में से बनाना बेटा, छोटा बनाना, और लेबल करना। लेबल करने का मतलब होता है नाम लिखना। फिर आपका प्रश्न 2 है मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो मादा जनन अंगों के नाम ये लिखे हुए। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। कहाँ निर्मित होता है? अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? गर्भाशय में होता है। सही या गलत का निशान लगाओ। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, गलत है ये। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, दिखता ही नहीं आंखों से। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में आता है, ये सही है। ठीक है बेटा, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे इसमें। तो आप इसको करिएगा। और कोविड-19 से बचने के लिए बेटा, ये जो कोरोना वायरस है नाक और मुंह के द्वारा ही आपके शरीर में आता है, तो इससे बचने के लिए जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, और 2 गज की दूरी का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि किसी के संक्रमित व्यक्ति हो, उसके छींक आ जाए, खांसी आ जाए, उसका पानी अगर आपके ऊपर गिर जाए, तो वो नाक मुंह के आसपास गिर जाए, तो आपके वो शरीर में प्रवेश पा जाएगा कोरोना वायरस, और आपको भी कोविड-19 बीमारी हो जाएगी। अब हवा में तो बेटा छींक के थूक के पानी होता ही है, तो आपके हाथों पे गिर जाएगा। सबसे ज़्यादा काम हम हाथों से करते हैं। खुजली आ रही है तो खाना खाना है तो पानी पीना है, तो वो कोरोना जो वायरस है वो आपके हाथों के द्वारा सबसे ज़्यादा, नाक में खुजली कर ली, या गोलगप्पे खा रहे हो आप, जैसे हाथ मुंह में जा रहे हैं वो, तो वो जो है इन्फेक्शन जो है ऐसे फैल जाता है। इसलिए 2 गज की दूरी का पालन करें। घर आए तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। ठीक है बेटा।